हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जितने भी सीएम सोए स्कूल है सभी का एडमिशन चालू हो गया है। आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, आपको उसमें कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको वीडियो दूसरी देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं कि झारखंड में कितने सीएम सोए स्कूल हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जैसे एक एक करके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, इसके बाद ब्लॉक का नाम दिया गया और उसके जस्ट सामने यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है। ये जितने सारे स्कूल का नाम आपको दिख रहा है ये सब सीएम सोए स्कूल है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है ई विद्यावाहिनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर एडमिशन, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे एडमिशन इन सोए स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको उस पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया है। अब इसे एक एक करके आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर आधार नंबर अपना देना होगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम देना होगा, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेन नंबर देना है। अगर पेन नंबर है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपको अपार आईडी देना है। अगर आपका अपार आईडी अगर बन चुका है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं बना है तो आप इस सेक्शन को भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आपको कैलेंडर ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल डिटेल देना है, यानी कि आपको जहाँ से अप्लाई करना है उसका यहाँ पर डिटेल देना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक चूज करने के लिए आता है तो आपको ब्लॉक चूज करना है। ब्लॉक चूज करने के बाद आपको स्कूल चूज करना है। तीन यहाँ पर नाम आता है, जैसे पहला में कस्तूरबा गांधी है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आर.के. रामासाहू हाई स्कूल है, इसके बाद आपको आर.के. गर्ल्स हाई स्कूल मिल जाएगा। तो आपको इन तीनों में से कुछ जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास चूज करना है, कौन से क्लास में आपको एडमिशन लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 से आपको 11th के बीच में आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रीम बताना है। जैसे आप अगर क्लास 10th अगर लेते हैं तो आपको स्ट्रीम नहीं बताना होगा, लेकिन आप अगर क्लास 11th लेते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम बताना है। जैसे आप साइंस लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं, जो भी आपको यहाँ पर स्ट्रीम लेना है आप एक का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। अगर 10th यहाँ पर करेंगे तो आपको स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 6 to 9th अगर यहाँ पर लेते हैं, 10th लेते हैं तो आपको स्ट्रीम चूज नहीं करना होगा, लेकिन आप 11th लेते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम बताना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको प्रीवियस डिटेल यहाँ पर देना है, जैसे आपने पिछले साल कहाँ से आपने पढ़ाई की थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से ब्लॉक से, उसका जानकारी यहाँ पर देना है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक बताना है। इसके बाद स्कूल का नाम बताना है, कौन से स्कूल से आपने क्लास 10th को पास किया है उसका जानकारी यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और नीचे आपको एक बोर्ड नाम बताना है, जैसे आपने ICSE बोर्ड से किया या CBSE बोर्ड से किया या जैक बोर्ड से किया, तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड बता देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहला मदर नेम आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन ऑफ मदर यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि आपके मदर क्या करती है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम देना है। फादर नेम देने के बाद आपको ऑक्यूपेशन ऑफ फादर यहाँ पर बताना है, आपके फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद गार्जियन नाम यहाँ पर देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल इनकम यहाँ पर बताना है फैमिली के ऑल सोर्स, यानी कि टोटल इनकम आपका कितना है एनुअल यहाँ पर आप दे सकते हैं। सिंपली से आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, 85, 90, 95 हजार जो। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप देना है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कास्ट बताना है, कास्ट आपका कौन सा है, अनरिजर्व है, जनरल है या फिर SC ST OBC BC1 BC2, आपका यहाँ पर जो भी कास्ट होगा आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिलीजन बताना है। रिलीजन में जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म यहाँ पर आ जाता है, तो आपको यहाँ से एक ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक मोबाइल नंबर देना है, जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहा है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर आप विकलांग अगर कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर उसका जानकारी दे सकते हैं।
हैं। इसके बाद आपको परसेंटेज बताना है, जो कितना % आप विकलांग हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है, जैसे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लॉक की जानकारी देना है, ब्लॉक से है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर रूरल एरिया और अर्बन एरिया, आप अगर ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपको रूरल एरिया में जाना है और यहाँ पर आपको पंचायत चूज कर लेना है। अगर आप शहरी एरिया से हैं तो आप यहाँ पर अर्बन एरिया को पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आ जाता है, आपको एक को चुनाव करना है और इसके बाद बगल में आपको एक वार्ड नंबर यहाँ पर आ जाता है। वार्ड नंबर आपको बताना रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर रूरल एरिया से आते हैं तो आपको यहाँ पर इसे टिक कर देना है। इसके बाद आपका पंचायत का नाम यहाँ पर बताना है। पंचायत का नाम बताने के बाद आपका विलेज यहाँ पर बताना है, कौन सा विलेज। के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस आपको बताना है। तो इसमें आप यहाँ पर पूरा एड्रेस बता सकते हैं, जैसे कि आपके आधार में एड्रेस दिया रहता है उस टाइप से आप यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर फोटो एक अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल साइज यहाँ पर दिया गया है, जैसे 1 MB का आपका होना चाहिए फोटो का फाइल साइज। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंट प्रूफ यहाँ पर पूछ रहा है, तो रेसिडेंट प्रूफ में आप निवास को अपलोड कर सकते हैं। जो कंपलसरी है उसे आपको अपलोड करना होगा, अगर जो कंपलसरी नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर रेसिडेंट प्रूफ यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे निवास अगर आपके पास है तो आप इसे अपलोड कर भी सकते हैं, छोड़ भी देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर पूछ रहा है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आप इसे अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, अगर आपके पास अगर और भी अगर अदर डॉक्यूमेंट है और आप देना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। ये सारा चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे आपको टिक किया हुआ रहता है, अगर नहीं होता है तो आप इसे टिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया और नीचे हिंदी में भी दिया गया है, तो आप इसे एक बार रीड आउट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको नीचे ग्रीन कलर में सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको ले लेना है। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि झारखंड में जितने भी CM सोय स्कूल है उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।